Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about diseases induced by mutations. इससे पहले हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में वीडियो अपलोड किया है और इससे पहले जितने भी सिंड्रोम है उसके ऊपर हमने वीडियो बनाए अपलोड किया। आज इनमें से हमारा 20वां लेक्चर है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। आइए देखते हैं कि हमारे पास डाउन सिंड्रोम से क्या मुराद है। सबसे पहले देखते हैं सिंड्रोम वर्ड से मुराद क्या होता है। इससे मुराद होता है ग्रुप ऑफ सिम्पटम। ग्रुप ऑफ सिम्पटम, सिम्पटम कहते हैं अलामात। सिम्पटम को हम क्या कहते हैं? अलामात, यानी इसको डिसऑर्डर कहते हैं। ये हमारे पास एक डॉक्टर था जिसका नाम है डॉक्टर, इसको हम कहते हैं डॉक्टर लैंगडॉन। डॉन हमारे पास एक डॉक्टर था। ये ब्रिटिश फिजिशियन है, ब्रिटिश डॉक्टर है, इसको कहते हैं ब्रिटिश फिजिशियन। इसको कहते हैं, फिजिशियन का मतलब होता है डॉक्टर, इसका क्या फिजिशियन है, यानी ये ब्रिटिश फिजिशियन है। फिजिशियन, इन्होंने सबसे पहले इस सिंड्रोम को क्या नाम दिया? डिसऑर्डर। और कब? 1866 में इन्होंने इस सिंड्रोम का नाम दिया, सिंड्रोम का नाम दिया डिसऑर्डर। इसको क्या नाम रखा कि ये डिसऑर्डर है। और ये किस चीज की डिसऑर्डर है? ये डिसऑर्डर है, इसको हम कहते हैं ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। हमारे पास जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 21, और इसको हम ट्राइसोमी भी कहते हैं, ट्राइसोमी भी कहते हैं। आइए देखते हैं नॉन डिसजंक्शन से क्या मुराद है। जब क्रोमोसोम इकट्ठा होता है तो अगर ये जुदा ना हो जाते हैं तो उसको नॉन डिसजंक्शन कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं, हमारे पास ह्यूमन के केस में अगर ले लें तो हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं और ये इस तरह के जोड़े में होते हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरफ 6, 7, 8। जो हमारे पास 21वां जोड़ा होता है उसके साथ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्राइसोमी कहते हैं और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। बट क्रोमोसोम नंबर 21 जो है ना उसके साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं। अगर हम इसकी साइन और सिम्पटम की बात कर लेते हैं कि हमारे पास साइन एंड सिम्पटम क्या है, तो देखते हैं हमारे पास साइन एंड सिम्पटम्स हमारे पास कौन कौन से हैं। आए देखते हैं, इसकी जो सिम्पटम होते हैं वो सिवियरिटी का मतलब शदीद, माइल्ड से लेकर, माइल्ड मीन कॉमन से लेकर, नॉट सेवियर, माइल्ड से लेकर टू सेवियर। सेवियर कहते हैं शदीद, लिटिल से लेकर शदीद हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास जो डाउन सिंड्रोम की जो सिम्पटम है, साइन है, वो क्या है? वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे बेस करता है, यानी हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हम यहां पे कहते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें से सबसे पहला जो आता है उसका नाम है फेशियल फीचर्स। इसको हम कहते हैं फेशियल फीचर्स, FEATUR, फेशियल फीचर्स। फेस में यानी कौन कौन से साइन आ सकते हैं? नंबर 1, इसका जो है वो स्मॉल चिन होगा, जो जिसको हम चिन कहते हैं, हथौड़ी वगैरह, ये क्या होगा? चिन स्मॉल होगा। दूसरा क्या होगा? इसका जो फेस होगा वो राउंड होगा, राउंड फेस होंगे, राउंड फेस होगा। राउंड फेस के साथ साथ क्या होगा? ये जो नेजल ब्रिज है ये फ्लैट नेजल ब्रिज होगा, ये वाला, ये बिल्कुल फ्लैट होगा, यानी हम कह सकते हैं फ्लैट और नेजल, इसको हम कहते हैं नेजल ब्रिज, BRIDGE ब्रिज। और इसके साथ साथ स्लांटिंग आईज होंगे, स्लांटिंग, जिसको हम कहते हैं स्लांटिंग आईज, इसको कहते हैं आईज, यानी आईज थोड़ा सा अंदर की तरफ होंगे। ये उसका पहला सिम्पटम है। अगर हम इसकी दूसरा सिम्पटम की बात करें तो शॉर्ट स्टेचर होगा। शॉर्ट स्टेचर से मुराद ये है कि इसकी हाइट क्या होगा? शॉर्ट स्टेचर से मुराद होता है, स्टेचर कहते हैं हाइट को, तो हाइट उसका क्या होगा? वो छोटा होगा। ये उसका नेक्स्ट सिम्पटम है। इसके साथ साथ अगर होगा, इसकी जो हार्ट होगा डिफेक्टिव मीन खराब, डिफेक्टिव हार्ट होगा, हार्ट। इसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी, अब ये बुक में लिखी सस्टेनेबिलिटी का मतलब सेंसिटिविटी, यानी उसके पास यानी चांसेस हो सकता है कि उसको क्या होगा? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं, बीमारी हो सकता है, इन्फेक्शंस। और इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन, इसके अलावा हमारे पास ये होगा मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन होगा। मेंटल रिटार्डेशन से मुराद क्या हो कि इसकी जो माइंड का ग्रोथ होगा वो नहीं हुआ है,
तो ये उसकी क्या है, ये उसकी साइन एंड सिम्टम है। आए देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। हमारे पास अगर मैं यहां पे इसकी ट्रीटमेंट की बात करूं, ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट क्या है देख लेते हैं। इसके लिए हमें जेनेटिक कॉज तो नाउन है, बट करंटली इसका कोई खास इलाज नहीं है। हाँ, हम मैयर कर सकते हैं, कुछ इख्तियार जो है ना वो कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहला जो है वो क्या है, हमने करेक्ट करना है, करेक्टिव करना है। कौन सा चीज, जो हमारे पास डिफेक्टिव हार्ट्स उसको ठीक करना है, डिफेक्टिव हार्ट्स को क्या करना है, वो ठीक करना है। इसके साथ साथ हमने क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरेगुलरिटीज को भी ठीक करना है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरेगुलरिटीज को हमने क्या करना है, ठीक करना है। इससे मुराद क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से मुराद ये होता है कि हमारे पास जो गेस्ट्रो यानी माउथ से लेकर एनस तक जो पार्ट होता है उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वर्ड के, इस वर्ड से मुराद गैस्ट्रो का मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन को कहते हैं। यहां से मुराद होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, माउथ से एनस तक, इसको ठीक करना है। अगर और कोई इश्यूज है उसको भी आपने क्या करना है, ठीक करना है। और दूसरा जो है ना, रेगुलर हेल्थ चेकअप करना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप करना है, हेल्थ चेकअप करना है। चेकअप इसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड चेकअप करना है। किस चीज की, विजुअल इंपेयरमेंट्स, अगर आईज का कोई इश्यूज है उसको डेली चेक करना है, इसको कहते हैं विजुअल, इसको हम क्या कहते हैं, विजुअल इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट इसको कहते हैं, इंपेयरमेंट कहते हैं खराबी को, इसको आपने चेक करना है। दूसरा, अगर हमारे पास ईयर इन्फेक्शन है, ईयर प्रॉब्लम है, इसके अलावा हियरिंग जो क्रॉसिंग हियरिंग लॉस अगर हुआ है तो उसको ठीक करना। इसके साथ साथ हियरिंग लॉस के साथ साथ हमने क्या करना है, हाइपोथायराइडिज्म को देखना है। थायराइडिज्म किसको कहते हैं, थायराइडिज्म से मुराद होता है कि जब हमारा थायराइड के हार्मोन जो है उसकी लेवल कम हो जाते हैं। ओबेसिटी जो है ना, इसको भी देखना है। तो ये था हमारे पास